छठा हुक्म क्या है? तू खून ना करना। किसका खून ना करना? अंक पहला किसको दर्शाता है? तो हुक्म एक और हुक्म छठे का मतलब क्या हुआ कि तू खून ना करना। मगर किसका खून ना करना? आदम को कौन सी पोशाक पहनाई गई? अब जो पहला हुक्म है वो छठे हुक्म के साथ एक है। कैसे? यही आज के इस उपदेश का मुकाशफा है कि पहला और छठा हुक्म वो एक कैसे है। यही आज के उपदेश का मुकाशफा है। शलोम, मसीह यीशु में सबों की सलामती हो। तो आज की जो शुरुआत उपदेश की, हम दुनिया में रहते हुए, दुनिया में चलते हुए स्वाभाविक तौर पर, भाईचारे के तौर पर जब एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात होती है, दुआ सलाम होती है, तो हम एक दूसरे से कहते हैं कि शलोम, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। तो हम एक दूसरे से कहते हैं कि क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप। तो आगे से दूसरे भाई का जवाब होता है कि जी ठीक ठाक, खुदा का फजल है। तो खुदा का फजल होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग इस बात के साथ खुदा का फजल है, खुदा की बरकत है, तो इसको किसके साथ लिंक करते हैं? दुनिया की चीज़ों के साथ। खुदा का फजल है यानी इसके पीछे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। खुदा का फजल है जी मेरे पास गाड़ी है। खुदा का फजल है जी मेरे पास अच्छा घर है। नहीं, खुदा का फजल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तंदुरुस्त हूं, मतलब उम्दा हालत में, दुनिया में उम्दा हालत। खुदा का फजल होने का मतलब ये है कि जब कोई पूछे कि शलोम, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो, तो कैसे हैं आप? दूसरे का जवाब होता है जी बहुत बढ़िया, खुदा का फजल है, फजल से मामूर। तो उसका ये मतलब होता है कि मेरे पास कुछ भी है, मैं किसी भी हालात में हूं, मैं खुश हूं खुदा के फजल में, खुदा में। मतलब मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं रही, कोई ख्वाहिश नहीं रही, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, कोई शिकायत नहीं। मैं जिस हालत में भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस सिचुएशन में भी हूँ, उसमें खुदा का फजल है। कम है, बहुत है या नहीं है, कपड़ा है, मकान है, तंदुरुस्त हूँ, बीमार हूँ, मतलब जैसे भी हालात में हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ, मैं खुश हूँ, खुदा का फजल है। अब पता नहीं आप इस बात को समझते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे दिल से गवाही हुई तो मैंने उपदेश शुरू करने से पहले ये आपके साथ शेयर कर दी, इस उपदेश के साथ जोड़ दिया इस बात को। क्योंकि फजल होने का मतलब ये नहीं है कि पहले मैं गरीब था अब मैं अमीर हूं तो खुदा का फजल है, पहले मैं बीमार था अब मैं तंदुरुस्त हूं तो खुदा का फजल है, पहले मेरे पास खाने को नहीं था अब मेरे पास खाने को बहुत है तो खुदा का फजल है। नहीं, खुदा के फजल का मतलब है या नहीं है, कम है, ज्यादा है, मतलब मुझे अब कुछ शिकायत नहीं, ना किसी से, ना दुनिया से, ना मुझे और कुछ चाहिए, तो उसके बदले में हम कहते हैं कि खुदा का फजल है। तो अभी हम आज का उपदेश स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो जो 40 कोड़ों के बारे में वीडियो बनाई, उसको आराम से सुनिए, क्योंकि वो जितना भी कलाम है बाइबल में से ही है।
उसको आराम से सुनिए, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट नोट करिए, और बाइबल को जितना भी वक्त दे सकते हो, वो जितनी भी बातें हैं वो बाइबल में से हैं। तो रूहल कुछ सिखाता है, मुकाशफा करो सिखाता है, खुदा का फजल की बख्शिश से ये सारी चीजें आती हैं। क्योंकि कोई भी अपने आप से ये, जब तक आसमान से ये इख्तियार ना दिया जाए, कोई अपने आप से कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि यस्सु नाम लेना भी, आप राह जाते से कहिए जो ईमान नहीं लाता कि बोले यशुआ ही मसीह है, यशुआ ही खुदावंद है, नहीं बोलते। क्योंकि रूहुल कुद्स की हदायत के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यस्सु ही मसीह है, यशुआ ही खुदावंद है। तो भाई इतनी बड़ी बातें, बदन में इतनी ताकत नहीं, अकल इस लायक नहीं, कोई भी इंसानी अकल, हिकमत, ज्ञान इस लायक नहीं कि इन बातों को सोच सके और ये दिल में आए किसी के और फिर बोल दे। बेशक लोगों ने पता नहीं कितनी बार पूरी पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, लेकिन ये नूर जब ऊपर से चमकता है तो उसके जलाल की रोशनी जब उसकी बख्शिश होती है, और उसकी बख्शिश इस पर कभी नहीं होती कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है, कि कोई ज़्यादा बुरा है तो इसलिए नहीं हो रही। कलाम में साफ साफ लिखा है, रोमिया 8 बाब पढ़ सकते हैं आप, वो जिस पर चाहता है रहम करता है, जिस पर चाहता है उसका दिल सख्त कर देता है। तो ये उसकी बख्शिश है। यानी उसकी बख्शिश होने के लिए हमें ईमान में बने रहना बहुत ज़रूरी है, और ईमान में बने रहने के लिए यशुआ को सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के यस्सु को नहीं, ख्याली यस्सु को नहीं, अपनी जिंदगी के मुताबिक बाइबल खोलें और यस्सु की तालीम को अपनी सिचुएशन के मुताबिक अडॉप्ट करें और उसको जिंदगी में अप्लाई करो। तो आपकी जिंदगी में से रूहुल कुद्स सिखाएगा, और उस तालीम को लेकर जब चलोगे ईमान में रोज बर रोज, तो खुदावंद आपके ईमान के अंदाजे के मुताबिक आपको बातें सिखाएंगे। तो इस तरह से रैंडमली नहीं, कोई दुनियावी किताबों की तरह कोई इस तरह इसको बोल सकता है। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो जितने लोग मसीह में आ चुके हैं तो हर एक बाइबल पढ़कर कलाम सुना रहा होता, बता रहा होता। ये इतना आसान नहीं है। वो कलाम आसान नहीं है जो सच्चाई की रूह से और रूहुल कुद्स की हदायत की और खुदा के मुकाशफा की रूह से मिलता है। वो कलाम इंसानी हिकमत और इंसानी अकल के दायरे का कलाम नहीं है। यहां तक कोई यहूदी यूनानी भी हो, उसके दायरे का कलाम भी नहीं है। तो आज का उपदेश शुरू करते हैं। आज का उपदेश शुरू करने से पहले कुछ वचन हैं जो आपके साथ साझा, शेयर, बांटने बहुत ज़रूरी हैं आज के इस उपदेश को समझने के लिए। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो ये बाइबल में से ही है, तो यकीन कर सकते हैं आप। ये उपदेश जो मूसा की शरीयत के 10 हुक्म हैं, उसके बारे में रूहुल कुद्स की मदद से और मुकाशफा की रूह से ये प्रकाशन मिला है। ठीक है, आप जानते होंगे, जुबानी आपको याद होंगी, लेकिन ये मुकाशफा है उन्हीं 10 हुक्मों से।
लेकिन उससे पहले इस मुकाशफा को समझने के लिए वचन को समझना बहुत जरूरी है। तुरेत, तुरेत कहते हैं, तोरा कहते हैं मूसा की पहली 5 किताबें। तोरा शरीयत की 5 किताबें, उत्पत्ति से लेकर ड्यूटोनॉमी तक। आस्तिशना कहते हैं उर्दू में। जेनेसिस से लेकर आस्तिशना तक ये मूसा की पहली 5 किताबें हैं जिसको तोरा कहते हैं। जो वाजिबुल कत्ल ठहरे वो 2 या 3 आदमियों की गवाही से मारा जाए। 2 या 3 आदमियों की गवाही से मारा जाए, फकत एक ही आदमी की गवाही से वो मारा ना जाए। अब नए अहदनामे में जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। एक ही बदन है और एक ही रूह, और वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। क्या नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। ये बात याद रखने के लायक है कि दोनों तरफ से लिखी हुई इस उपदेश के मुताबिक। और वो लोहें खुदा की बनाई हुई थी, वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा, और उन पर कंधा किया हुआ था। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वो ही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। अब जो 10 हुक्म हैं, ये 10 जो हुक्म हैं 5 एक तख्ती पर लिखे हुए हैं, 5 एक पर। अब जो पहला हुक्म है वो छठे हुक्म के साथ एक है। हमने जो कलाम में पढ़ा वो 2 नहीं, वो एक है। कैसे? यही आज के इस उपदेश का मुकाशफा है कि पहला और छठा हुक्म है जो वो एक कैसे है, यही आज के उपदेश का मुकाशफा है। तो तस्वीर आपको आपके मोबाइल पर या जिस भी माध्यम से आप देख रहे हो वहां पर आपको शो हो रही है। पहला हुक्म यानी नंबर 1 है अलेफ इब्रानी में, यानी मैं खुदावंद खुदा हूं। अलेफ यानी नंबर 1 दर्शाता है पहला हुक्म कि मैं खुदावंद खुदा हूं, खुदावंद खुदा को। और नंबर 6 छठा दर्शाता है इंसान को, जमीनी इंसान को, जिस्मानी इंसान को। छठा हुक्म क्या है? तो खून ना करना। अब ये 2 नहीं, एक ही हुक्म है, और पहले और छठे को एक करोगे तो यानी 1 जमा 6 हो जाता है, 7 अंक बनता है। यानी 7 अंक दर्शाता है संपूर्णता को,
कामिल ईमान इंसान को सच्चाई की रूह से। सो पैदाइश जब पढ़ोगे आप, उत्पत्ति जेनेसिस पहला बाब, उसकी 31 वर्ष सो छठा दिन हुआ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। और इंसान को कहा तू खून ना करना, यानी 6 अंक और छठा हुक्म जमीनी जिस्मानी इंसान को दर्शाता है। तो छठा हुक्म क्या है? तू खून ना करना। किसका खून ना करना? पहला जो अंक है, किसका खून ना करना? पहले का अंक पहला किसको दर्शाता है? खुदावंद खुदा को, यानी एलेफ को। तो हुक्म 1 और हुक्म छठे का मतलब क्या हुआ कि तू खून ना करना। मगर किसका खून ना करना? उस सूरत का और शबी का, खुदावंद खुदा की शबी है, खुदावंद खुदा की सूरत है। क्योंकि मैं खुदावंद खुदा हूं जिसने तुझको अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद पैदा किया। खुदावंद खुदा की सूरत का यह पहला हुक्म कह रहा है छठे हुक्म को, यानी इंसान को। और अगर तू मेरी छवि और सूरत को अपने ईमान से अपने आप में जिंदा रखेगा तो तू साथ होगा, यानी संपूर्ण होगा, कामिल ईमान होगा सच्चाई की रूह से। अगर छठा और पहला हुक्म बरकरार है तो इंसान खुदा की सूरत और छवि की मानिंद है, यानी साथ है, संपूर्ण है, कामिल ईमान है। इसलिए छठा हुक्म है तू खून ना करना। पहले का पहला कौन है? खुदावंद खुदा। क्योंकि इंसान को खुदावंद खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद पैदा किया, इसलिए तू उसका खून ना करना। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और दम इब्रानी में कहते हैं खून को। उसने जवाब में कहा लिखा है, उसने जवाब में कहा लिखा है, यानी मूसा की शरीयत की किताब में, पहली मूसा की शरीयत जो 5 किताबें हैं, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी कलाम। तो पहले आदम के नथनों में खुदावन ने क्या फूंका? कलाम। कौन सा कलाम फूंका? ईमान का कलाम फूंका। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बनी है, और क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। तो जो आदम के नथनों में जो दम फूका गया खुदावंत की तरफ से, वो दम यानी खून है, कलाम। और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था।
सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उस के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। अब आदम को कौन सी पोशाक पहनाई गई? खाकी, यानी जमीनी। खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, लेकिन पोशाक खाकी थी पहले। लिखा है कि पहला इंसान जिस्मानी था, जमीनी था। और दूसरे आदम को कौन सी पोशाक पहनाई गई? आसमानी। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। दूसरा आदम रूहानी है, आसमानी है, जलाली है। पहले आदम को जमीन की मिट्टी की पोशाक पहनाई गई। पहला आदम खाकी कहलाया, और उसके नथनों में क्या था? जिंदगी का दम। तो पहला आदम जिस्मानी था, दूसरा आदम रूहानी है, क्योंकि उसको रूहानी पोशाक दी गई। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो खुदा से मुंह से निकली हुई बात जो है, जिंदा करने वाली तो रूह है। तो आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूका और वो जीती जान हुआ। तो जिंदा करने वाली तो रूह है, खुदा रूह है, खुदा सच्चाई है, खुदा मोहब्बत है। तो खुदा रूह है, जिंदा करने वाली तो रूह है, खुदा कलाम है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी है। खुदावन खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूका और आदम जीती जान हो गया, और जिंदा करने वाली तो रूह है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो फिर खुदावन खुदा की शबी और सूरत क्या है? ईमान की रूह, ईमान का कलाम, रूहानी कलाम, जो इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंकता है। तो उसका खून ना करना, कलाम में लिखा हुआ जो छठा हुक्म है, तो उसका खून ना करना, यानी तू खून ना करना, तो उसका खून ना करना। तो खुदावन खुदा में और उनकी निगाह में जो इंसान ईमान के सबब से जिंदा है, जिसमें ईमान जिंदा है वो इंसान जिंदा है, जिसमें ईमान जिंदा है और जो ईमान के सबब से जिंदा है वो इंसान जिंदा है। खुदावन खुदा की निगाह में, खुदावन खुदा में। और जो जान ईमान से मुर्दा है वो इंसान भी मुर्दा ही है। यस्सु ने उसे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो ईमान नहीं लाता बेशक वो संसार में, दुनिया में चलने फिरने में, बदन में जिंदा भी है, लेकिन वो कफनाए हुए मुर्दे के बराबर चलती फिरती जिंदा लाश है। बगैर ईमान के जो इंसान उसमें और जो मुर्दा जान है उसमें कोई फर्क नहीं। चुनाची इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वो ही इब्राहिम के फर्जंद है,
और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाद सारी कौमें बरकत पाएंगी, पर जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और ये वो ही हुक्म है मूसा की शरीयत का पहला और छठा हुक्म। यानी एक ने अलफ ने खुदा ने छठे को कहा, यानी आदम को, इंसान को, कि तू खून ना करना। किसका? मेरी सूरत और छवि का, जो ईमान के रूह से और ईमान के कलाम से तेरे जिस्मानी बदन में जिंदा है, और इसके वसीले तू भी जिंदा है। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। जो सांप निशान है, जो कुल दश्ती जानवरों में चालाक था, यानी इसके अलावा और गुनाह, उसमें से और गुनाहों में से जो सांप है और गुनाहों में दश्ती जानवरों में से चालाक था, उसमें से चालाक था। चालाक सांप तस्वीर है, यानी एनिमल स्पिरिट गुनाह की। यह कौन सा गुनाह है? सांप का गुनाह कौन सा गुनाह है? यह है हरामकारी का गुनाह। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्योंकि खुदा ने औरत को मददगार के तौर पर आदम को दिया, ना कि बीवी के तौर पर। मगर हुआ क्या? मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से, और डर का आत्मा है, डर का रूह है, हर औरत अपना शौहर रखे। पैदाइश में क्या हो रहा है? 3 बाब में औरत ने आदम को अपना शौहर रखा, जो कि पैदाइश 3 अध्याय में हुआ। औरत ने जो देखा तो उसके फल में से लिया और खाया। पहले औरत ने खाया और फिर उसने अपने शौहर, यहां पर जो शौहर शब्द है, शौहर को भी दिया। यहां आदम नहीं लिखा, यहां लिखा है शौहर। तो व्यभिचार के डर से औरत अपना शौहर रखे। तो उसके बाद ही 3 ही चैप्टर में पढ़ते सुनते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो, नहीं तो पैदाइश 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं आप। तो 3 चैप्टर में ही आदम
और औरत डरते हैं, यानी औरत का शौहर। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। इसका मतलब जब उनकी आंखें खुली हैं तो वो रास्तबाज नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, लेकिन तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अवधि हैं। लेकिन हराम कार्यों के डर से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है, यानी हुक्म। एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा ज़िंदगी था वो ही मेरे हक में मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला। और आदम की कुल उम्र 930 ईयर। जब वो इस उम्र का हुआ तो वो मरा। खुदा की सूरत और शबी यानी ईमान की मौत तो वो पैदाइश 3 बाप में ही मर गया था, मगर जान की मौत यानी बदन की मौत 930 बरस की उम्र में वो मरा। अब 930 में अगर हम 70 को जोड़ें तो 1000 अंक बनता है। एलफ की जो इब्रानी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1000 यानी 1000। एलफ यानी खुदावंद खुदा। तो एलफ में से 70 आप माइनस करें यानी ईमान को निकाल दें, जो ईमान से रास्तबाजी है उसको निकाल दें, जो अध्याय 3 में हुआ, तो बचता है 930। तो 930 जो बाकी बचता है वो आदम की बदन की उम्र है, जिस्मानी उम्र, और उस उम्र में वो मर गया। तो 7 अंक और दर्शाता है संपूर्णता को, कामिल ईमान को। 930 साल की उम्र में आदम का मरना इस बात का निशान है कि उसने अपने बदन के कामों पर भरोसा किया। उत्पत्ति पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 3 के बाद वो बदन के कामों के भरोसे ही जिया, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, क्योंकि लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और जिस्मानी नीयत मौत है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। जब इंसान ईमान से बरगश्ता होता है यानी 7 अंक को अपनी जिंदगी में से हटाता है, यानी ईमान से हटता है, और अपने खुद के बदन के कामों पर भरोसा करता है, तो फिर पैदा होता है डर का रूप। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। नंगे होने का मतलब है कि अपने बदन के कामों पर भरोसा करके जीवन व्यतीत करना, जिंदगी गुजारना। अच्छे काम बुरे काम, अच्छे काम बुरे काम जो जिंदगी में, इसका मतलब है अपने बदन के कामों से नेकी करना और बदी के कामों के मुताबिक जिंदगी गुजारना। तो तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उसने कहा कि तू कहां है? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था। इसका मतलब कि आप बगैर ईमान के अपने जो नेकोबद के कामों के सबब से खुदावंद खुदा जब पुकारते हैं तो उनके सामने नहीं जा सकते। अपने बदन की नेकी और बदी के सबब खुदावंद खुदा के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि पहले जो आदम है ईमान के रूह से जिंदा था,
क्योंकि चैप्टर 3 से पहले, जेनेसिस चैप्टर 3 उत्पत्ति से पहले जो आदम था वो ईमान के रूह से जिंदा था और ईमान के सबब से जिंदा था। अब आदम अध्याय 3 के बाद नेको बदी के कामों के सबब से जी रहा था, मगर खुदावंद खुदा की तरफ से ईमान के रूह से मुर्दा है। पैदाइश 3 के मुताबिक आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाओं और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा, शरापित ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर यानी 930 बरस तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, 930 बरस तक। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, यानी नेको और बद के काम के सबब से, जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि जो तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम ने, यानी अब तू खुदावंद खुदा की छवि नहीं है, तू खाक है। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक ही मानद हो गया। नेकोबद क्या है? अपने बदन के कामों प्रति अच्छे बुरे यानी भले कामों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ना कि ईमान के मुताबिक, जिसकी बाबत लिखा है, तू खुदावंद खुदा की छवि का सूरत का खून ना करना, यानी ईमान की रूह का, जैसा आदम ने किया, पहले आदम ने, और वो मर गया। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो दुनिया में ईमान का रूह नहीं है। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। दुनिया में गुनाह है, मौत है, मगर ईमान नहीं है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत। तब आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिस्ल था गुनाह ना किया था। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए
तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। यानी जो मूसा की शरीयत 10 हुक्मों के सिद्धांत हैं उसको ईमान से कुछ वास्ता नहीं, क्योंकि वो मतलब नेकी बदी पर टिकी हुई है। उसके सबब से इंसान जीता रहेगा, जिस तरह आदम अध्याय 3 के बाद जीता रहा 930 बरस की उम्र तक, तो शरीयत के कामों के सबब से जीता तो रहेगा, मतलब जिस्म के मुताबिक दुनिया में नेकी और बदी करते हुए। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जी हो गए और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। तो अब का जो वक्त है, ना रहा मर्द ना रही औरत, और ये औरत मर्द का कंसेप्ट किससे जुड़ा है? पैदाइश से, यानी उत्पत्ति से, जेनेसिस से। ना मर्द ना औरत, यानी अब औरत और मर्द को आप इस वक्त जिस वक्त पर हम हैं, अब आप औरत और मर्द को आदम और हवा के कामों पर जो आज की औरत मर्द है उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ ना औरत ना मर्द। तो औरत और मर्द का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है पहले औरत मर्द के साथ, यानी ज़मीनी जिस्मानी औरत, यानी उनके बिहाफ पे औरत मर्द को जज नहीं कर सकते मसीहत में। तो उसके बाद शरीयत, ना औरत ना मर्द ना यहूदी, तो उसके बाद शरीयत आई मूसा की मार्फत। ना रहा यूनानी, यूनानी यानी हिकमत, यानी ग्रीक लोग। पहले औरत मर्द, यानी पहला आदम पहली औरत, उसके बिहाफ पर भी वो रहा नहीं आज का इंसान, उसको जज नहीं कर सकते। ना यहूदियों की जो शरा है मूसा की शरा, ना उस पर, ना यहूदी ना यूनानी, ना यूनानी ना सकूती ना गुलाम ना आजाद। हम मसीह में सब एक हैं। अब जो टाइम है वो रोयल कुस का टाइम है, मुकाशफा की रूह का टाइम है, क्लिसिया का टाइम है, क्योंकि तुम शरीयत के अधीन नहीं, तुम फजल के अधीन हो। फजल रूहल कुस, सच्चाई का रूह। तो जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, नई पैदाइश है। अब नई पैदाइश का वक्त है, और नई पैदाइश में ना कोई औरत है ना मर्द है, ना यहूदी है ना यूनानी है, ना गुलाम है ना आजाद है, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। और जो क्लिसिया है वो मसीह का बदन है। अब मसीह में सब एक बदन है और वो मसीह का बदन है, और जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और उसमें मसीह की ही रूह है, मसीह के ही ख्याल हैं, मसीह की ही अक्ल है, मसीह का ही कलाम है। तो जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। रूहुल कुस है, फजल का रूह है, सच्चाई का रूह है, हिकमत का रूह है, मुकाशफे का रूह है। तो जो नई पैदाइश में है और जो रूहुल कुस की बख्शिश का मजा चख रहे हैं, तो वो मुबारक है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, और जो इस बख्शिश से
एब्सेंस हैं, यानी एब्सेंट हैं, जो रहे हुए हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि उनको कॉलिंग देना, ताकि वो भी इस बख्शिश का मजा चख सकें। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे खुदावंद की बख्शिश होती है, तो जल्द मिलेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो कोशिश करेंगे कि हम लाइव भी बात कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों के कभी कभी डाउट्स क्लियर नहीं होते। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप जितना भी वक्त हो सके, जितना भी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस कलाम के साथ जुड़े रहें, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से। कलाम को अपने आप से जुदा मत होने दें और ना कलाम से जुदा। आपको थोड़ा सा भी एक सेकंड भी मिलता है ना, तो आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि मैं बाइबल खोल के पढ़ लूँ या कलाम सुन लूँ या ऑडियो बाइबल से। तो वक्त रहते आपको आपका अजर मिलेगा। तो ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें और सुनते रहें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती है।